हेलो बच्चों, आज साइंस में हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी प्रकाश क्या है। प्रकाश ऊर्जा का वह रूप है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, वह प्रकाश है। अतः वह विकिरण जो हमारी आँख को संवेदित करता है प्रकाश कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी तल से टकराना और वापस उसी माध्यम में लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का किसी तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट आना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश जिस तल से परावर्तित होता है उस तल को हम कहते हैं परावर्तक तल। किसी तल से परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। ठीक है, किसी तल की परावर्तित प्रकाश की मात्रा उस तल की प्रकृति पर निर्भर करती है। कोई भी तल जितना अधिक पॉलिशदार या चिकना होगा, परावर्तित प्रकाश की मात्रा भी उतनी ही अधिक होती है। अब मैं आपको चित्र के माध्यम से परावर्तन के नियम बताऊंगी। सबसे पहले किसी दर्पण में जैसे एम डैश हमारा दर्पण है, इस पर आकर टकराने वाली किरण है एन आपतित किरण। दर्पण पर टकराने के बाद लौट कर आने वाली किरण है, लौटने वाली किरण देख रहे हैं आप एन सी यानी परावर्तित किरण। आपतित किरण दर्पण के जिस बिंदु पर टकराती है एन, और इसे कहते हैं आपतन बिंदु। इसके बाद बिंदु एन से दर्पण के लंबरूप खींचा गया लंब है एन डैश, जिसे कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण व अभिलंब के बीच बने कोण को एन डैश कहते हैं, यानी आपतन कोण। और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को एन डैश को कहते हैं परावर्तन कोण। परावर्तन के नियम कुछ इस प्रकार से हैं। प्रथम नियम है आपतित किरण यानी एन, परावर्तित किरण एन, आपतन बिंदु एन, अभिलंब एन डैश। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम है आपतन कोण यानी एन डैश, परावर्तन कोण एन डैश के बराबर होता है, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अर्थात आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यानी I बराबर R। आपने अभी पढ़े हैं प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम। इसके बाद आपको मैं बताती हूँ प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है, समझ रहे हैं बच्चों? जब प्रकाश की कोई किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, अपने स्थान से विचलित हो जाती है। इसे हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ओके, अब चित्र के माध्यम से हम समझेंगे अपवर्तन के नियम क्या हैं। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से, विरल माध्यम यानी वायु, सघन माध्यम यानी कांच, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। ठीक है, इसके विपरीत जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। प्रथम माध्यम में चलने वाली किरण देख रहे हैं आप OA, जिसे कहते हैं आपतित किरण, तथा दूसरे माध्यम में चलने वाली किरण है, जाने वाली किरण देखेंगे आप AB यानी अपवर्तित किरण कहलाती है। आपतित किरण सीमा पृष्ठ जिस बिंदु पर गिरती है, आप देख रहे हैं आपतित किरण जो है जिस बिंदु A गिरती है ये है A, इसे कहते हैं मापतन बिंदु। आपतन बिंदु पर सीमा पृष्ठ के लंबवत जो खींचा गया अभिलंब है इसे कहते हैं N1 N2, इसे कहते हैं अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है हमारा OAN1, इसे हम कहते हैं आपतन कोण।
तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण है हमारा N2AB। इसे हम कहते हैं अपवर्तन कोण। अतः आपतन कोण और अपवर्तन कोण क्रमशः IR किससे प्रदर्शित होते हैं? I। आपतन कोण को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और अपवर्तन कोण को R से। ठीक है बच्चों, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुकती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है, इसके विपरीत यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर हटती है तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। अतः प्रकाश की चाल जो है विरल माध्यम में अधिक होती है और सघन माध्यम में कम होती है। अब मैं आपको बताऊंगी प्रकाश के अपवर्तन के नियम क्या है। अपवर्तन के नियम को मैंने आपको डायग्राम से बताया है चित्र की सहायता से। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रथम नियम क्या था। हमने देखा था आपतित किरण क्या थी आपकी OA। आपने देखा आपतित किरण OA और अपवर्तित किरण थी AB। आपतित किरण अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु A अभिलंब N1 A N2। आपतित किरण अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। द्वितीय नियम है किन्हीं दो माध्यमों के लिए एक ही रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात नियतांक होता है, कांस्टेंट होता है। आपतन कोण I अपवर्तन कोण R sin I अपॉन sin R बराबर नियतांक कांस्टेंट। इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम तथा नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक भी कहते हैं। इसे N से प्रदर्शित करते हैं। जैसे वायु का संकेत है A एयर तथा जल का संकेत है W वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक को ANW से प्रदर्शित करेंगे। बच्चों, मैंने आपको प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम उनको चित्र की सहायता से और प्रकाश के अपवर्तन के नियम को चित्र की सहायता से आपको बताया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आता है तो आप दोबारा से डिस्कस कर सकते हैं, दोबारा से अपनी कोई भी प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं। और ध्यान रखिए अपना, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करिए। गुड बाय।